हुकूमत की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी की कोशिश, ऑपोजिशन की शदीद मुखालफत। हुकूमत कामयाब होगी या ऑपोजिशन, आज दोनों का कड़ा इम्तिहान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 12 बजे होगा। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक समेत इंतखाबी इस्लाहात के अलावा भी कई अहम बिल मंजूरी के लिए पेश करेगी। 60 निकाती एजेंडा जारी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं और हमारे हक में वोट देंगे। कानून अवामी मफाद के लिए है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। ऑपोजिशन के साथ बातचीत का दरवाज़ा आज भी खुला रखेंगे। ऑपोजिशन को अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादियों की तादाद 221 है, जबकि मुत्तहदा अपोजिशन की तादाद 213 है। सेनेटर दिलावर खान ग्रुप के पास भी 6 नशिस्तें हैं। दोनों ऐवानों में मौजूद अरकान की कुल तादाद 440 है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी के लिए ऐवान में मौजूद अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। पूरी क़ुव्वत से हुकूमत की सह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन के मुशावरती इजलास में आज़म। तमाम अरकान को आज पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। फैसला किया गया कि मुत्तहदा ऑपोजिशन के कायदीन अपनी अपनी जमातों के अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने इजलास में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे इसे बचा नहीं सकते। हुकूमत ने मुल्क को मुआशी ज़वाल और अवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला किया। ये जालिम हुकूमत सेह क़वानीन से ज़िंदगी नहीं पा सकती। स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि आज मुश्तरका इजलास के लिए आप कितने पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में कदम रखता है तो हमेशा समझता है कि वो जीतेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि मुश्तरका इजलास तारीख में पार्लियामेंट को तोड़ने के मुतरादिफ समझा जाएगा। इदारा जाती और धोखाधही की बुनियाद पर कोई भी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक बयान में शहरी रहमान का कहना था कि हुकूमत मांगे तांगे की अक्सरियत के जरिए बिल्स बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की ये मसनूई अक्सरियत ताश के घर की तरह गिरेगी। MQM का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत का फैसला। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि MQM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल समेत कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी। MQM के मुतालबे पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मरदमशुमारी बिल भी मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुश्तरका इजलास में वफाकी हुकूमत की हिमायत का ऐलान। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन का नंबर पूरा होगा। ऑपोजिशन इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ के अरकान से भी राब्ते में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज मुसलसल तीसरे रोज भी पहला नंबर पर, कराची का 10वां नंबर। पंजाब में फजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलूदगी के लिहाज से दिल्ली दूसरे और चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन का कहना है स्मॉग से नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शंस जन्म ले सकते हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% पर आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32,006 टेस्ट किए गए। 270 नए मुस्बत केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के बायस मज़ीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मज़ीद 111 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 5,000 के करीब पहुँच गई। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार, मजीद 2 जानें ले ली। पंजाब में 314 नए केसेस में से 219 लाहौर से रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 40 अफराद मुतासर। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM आज क्वेटा में पावर शो करेगा। महंगाई के खिलाफ अयूब स्टेडियम से रैली निकाली जाएगी। ईदी चौक पर जलसा होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान
महमूद खान अचकजई, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब अहमद शेरपाव, सरदार याकूब नासिर समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपील, नए हकाइक की रोशनी में सजा खत्म करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त और नैब की जानिब से जमानत मनसूख करने की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। अदालत ने मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर की जानिब से उठाए गए सवालात पर भी नैब को जवाब देने की हिदायत कर रखी है। कोविड से पहले नवाज शरीफ साहब वहीं थे तो मुलाकात हुई थी, इतना पता है आपको? मुलाकात हुई थी, वालिद साहब की हुई थी। उनका डायरेक्ट रब्ता रहा है नवाज शरीफ साहब से, वो उनके लॉयर रह चुके हैं जी, कोई नई बात नहीं है। इसमें भी उनके लॉयर रह चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए थे तो मैं उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था और मेरे कोलीग्स आए तो उन्होंने कहा कि जी हमने जाना है मिलने, आप चले हमारे साथ। तो मैं गया और मैं जेल में उनसे मिला भी, सब लोग वहाँ थे, मुसद्दिक मलिक साहब भी बैठे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी। तो जेल में जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं उनका बेटा हूँ तो बड़ी खुशी से मिले क्योंकि उनके दोस्त थे। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के वकील और बेटे अहमद हसन ने इंकशाफ किया है कि उनके वालिद जज राना शमीम कोरोना से पहले लंदन गए थे, जहां उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और उनका नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता था। अहमद हसन राना ने कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो वो भी उनसे मिलने गए थे। अहमद हसन ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान के सवाल पर कि हलफनामा लंदन से नोटराइज क्यों करवाया, अहमद हसन ने प्रोग्राम के दौरान ही अपने वालिद राना शमीम को कॉल भी की और जवाब में कहा कि वालिद साहब कह रहे हैं नो कॉमेंट्स। अहमद हसन का फैसल वाडा के इल्ज़ामात पर उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाने का भी ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बयान हल्फी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इस अदालत के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया कि यह हाई कोर्ट हिदायत लेती है। क्या हमारी कोर्ट के जज किसी से हिदायत लेते हैं? खदशा है कि यह बयान हल्फी जाली है। कोई एक सबूत दिखाएं कि इस केस के जजेस किसी और से हिदायत लेते हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करूँगा। अदालत के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदालत ने फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। खदशा जाहिर किया गया है कि मार्केट में आग नामालूम अफराद ने जानबूझकर लगाई। ताजरों का फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने का इल्ज़ाम, नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा। अब्दुल्ला हारून रोड रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद। आग लगने से 600 दुकानें मुतासर हुई। कराची के थाना फ्रेयर के इलाके में लेडी डॉक्टर से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक खातून को दोस्त यासिर ने 14 नवंबर को घर से पिक किया और अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुजाहिमत पर खातून को हाथ और जिस्म पर जख्म आए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लेडी डॉक्टर के तिब्बी मुआयने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। बिन कासिम टाउन में भी खातून से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके नवाकिली में कार्रवाई, बच्चों पर तशद्दुद का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम इब्राहिम की घर में अपने 3 बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पसंद की दूसरी शादी की तो पहली बीवी घर छोड़कर चली गई। मुलजिम ने पहली बीवी को जहनी अजियत देने के लिए अपने ही बच्चों पर तशद्दुद किया। बेटी को पंखे से उल्टा लटकाकर तशद्दुद किया और मासूम 2 बेटों को मारता था। वीडियो बनाकर पहली बीवी को भिजवा दी थी। काबीना को रिप्रेजेंट करें तो काबीना समझती है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का हेडक्वार्टर बन गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन में खुद हिस्सा ले लेना चाहिए ओहदा छोड़ के। मगर फवाद चौधरी जाती तौर पर एहतराम करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और इलेक्शन कमीशन का भी, मगर काबीना को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसा है। इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड दैट, फिर उसके बाद बात कर लेंगे, पहले मुझे जरूरी फंसवाना है आपने। इलेक्शन कमीशन पर मुनहसिर है कि वो मेरे बयान को कैसे देखते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। इससे पहले फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से इनफरादी हैसियत में मुआफ़ी मांग ली थी, तहम लिख कर मुआफ़ी मांगने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बतौर वज़ीर इत्तलात काबीना की बात की थी। तहरीरी मुआफ़ी का तो काबीना को कहें।
वफाकी वजीर आजम स्वाति इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा अगली समाअत पर जवाब नहीं आया तो चार्ज फ्रेम करेंगे। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। आखिर जरूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है, न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। इस सारे मामले को मशकूक बनाता है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि छोटी पार्टीज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन अरकान को भी कॉल्स आई हैं कि मुश्तरका इजलास में नहीं आना, हाथ मरोड़ कर कानून बनाएंगे तो इसकी कोई वक़्त नहीं होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई अराजी पर धड़ाधड़ रिहायशी कॉलोनीज की तामीर जारी। आइंदा चंद साल में खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई पैदावार मजीद कम होने का खदशा पैदा हो गया। चंद साल में सिर्फ पेशावर में 156 हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की गई हैं, जिनमें से 70% से ज़्यादा गैर कानूनी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात करने वाली 118 कंपनीज को नोटिस भिजवाकर हाथ झाड़ लिए। कहा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को भी मुकदमा दर्ज करने के लिए खतूत भेजे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या 3 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए गंदम का सरकारी कोटा न उठाने का ऐलान कर दिया। आइंदा हफ्ते से हड़ताल का इंदिया देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा हो जाएगा। जामिया बलोचिस्तान में तलबा और मुज़ाकराती कमेटी की बातचीत नाकाम। तलबा की आज से यूनिवर्सिटी के तमाम दरवाजे बंद करने की धमकी। कहा जामिया में क्लास होगी ना इम्तिहान होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्द-ए-अमल अपनाने पर जोर। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मजबूत कौम बनकर उभरा है। हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिलजमई से काम करें। पाक फौज की तवज्जो ऑपरेशनल तैयारियों और मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात से निपटने पर है। भारत की जानिब से 18 माह से बंद करतारपुर राहदारी आज खोली जाएगी। 51 सिख यात्री भारत से दरबार बाबा गुरु नानक आएंगे। भारत ने यात्रियों की हतमी फहरिस्त करतारपुर इंतजामिया को भिजवा दी। यात्रियों के इस्तकबाल और इमिग्रेशन और दीगर इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर सरदार अमीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल जून से राहदारी खोल रखी है। राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान और इदारों के मशकूर हैं। अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती महल में पहली बार इसराइल का झंडा लहरा दिया गया। इसराइली कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में हाल ही में तैनात होने वाले सफ़ीर को सदारती गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। वज़ारत दिफा आर्मेनिया के मुताबिक रूस की सालसी में जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के अफवाज के दरमियान झड़पों में 15 आर्मेनियन फ़ौजी हलाक हुए थे। आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान 1 साल पहले भी रूस ने सालसी कराई थी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेज़बान टीम की क़यादत महमूदुल्लाह करेंगे। तजुर्बेकार तमीम इकबाल और शकीबुल हसन फिटनेस मसाइल के बाइस टीम का हिस्सा नहीं। मुशफ़िकुर रहीम भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेल रहे। पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए ढाका में तैयारियां जारी। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान भी प्रैक्टिस करने पहुंच गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ जुमे से शुरू होगी। पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई। पाकिस्तान 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार किसी ICC इवेंट की मेज़बानी करेगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा के मुताबिक इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के 3 शहरों में होंगे।
अमली जिंदगी से पहले ज़माना तालिब इल्मी, कैरियर के चुनाव, खुद शनासी, पुरएतमाद आगाज़ के लिए तलबा बरादरी कदम कदम पर रहनुमाई की तालिब इल्मों की ज़रूरियात और मुस्तकबिल में उनके किरदार का एतराफ़ आज दुनिया भर में यौम तलबा मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तलबा को बहुत से मसाइल का सामना, हुकूमत से शिकवे शिकायत, कहीं तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात की कमी तो कहीं आगही के मसाइल। गुलकारा शाज़िया मंजूर का ह्यूस्टन में कॉन्सर्ट, 10,000 मद्दाहों की शिरकत, शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए। नी हाओ माँ, शूफू चिया, भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग, चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और तिलिस्मान स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। द डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।